स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेस पब्लिश हो चुका है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये दिखा रहा है कि जो इफ़ेक्टिव है या 11 अगस्त 2023 से इफ़ेक्टिव है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं गोवा स्टेट के अंतर्गत लेटेस्ट मिनिमम वेजेज एज पर द कैटेगरी वाइज क्या बन के आया है। वहाँ पे प्राइवेट कर्मचारियों के लिए किस प्रकार से यह मिनिमम वेजेज फ़ायदेमंद है और कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। मैं आपको जोन के माध्यम से जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सर्कुलर की ओर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यह मैंने ओपन कर दिया है सर्कुलर। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार से यह 11 अगस्त को ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवा स्टेट का यह सर्कुलर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन नंबर आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है और मैं स्टेप बाय स्टेप करके नीचे आ रहा हूँ। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इन एनी शॉप एंड कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट और रेजिडेंशियल होटल रेस्टोरेंट और ईटिंग हाउस में अगर आप काम कर रहे हो तो इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा। अगर आप स्किल्ड हैं तो आप अगर जोन ए में है तो 528 रुपीज़ पर डे का आएगा और 523 रुपीज़ पर डे का आ जाएगा। मैं आपको जोन ए और जोन बी भी इसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो इस प्रकार से आपका अगर आपका डेजिग्नेशन इस प्रकार से तो आप स्किल्ड कैटेगरी में आएंगे और आपको इसी के हिसाब से मिनिमम वेजेस दिया जाएगा पर डे का। अगर आपको पर मंथ का निकालना है तो आपको बस इसमें मल्टीप्लाई करना है 26 से, आपका यह पर मंथ का आ जाएगा। सेमी स्किल्ड में देख सकते हैं आप यहाँ पे 473 रुपीज़ है जोन ए में और जोन 2 में आप 468 रुपीज़ है और इस प्रकार से आपका डेजिग्नेशन है वह सेमी स्किल्ड के कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पे नीचे जाते हैं और देख लेते हैं अगर आप क्लरिकल में काम कर रहे हैं इस प्रकार से डेजिग्नेशन में काम कर रहे हैं तो जोन ए में आपका 528 रुपीज़ पर डे और जोन बी में आपका 523 रुपीज़ पर डे का आएगा। इसके अंतर्गत देख सकते हैं अकाउंटेंट, स्टेनो, टाइपिस्ट, क्लर्क ये सभी आते हैं। अगर आप अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो जोन ए में आपका 412 रुपीज़ है और जोन बी में आपका 407 रुपीज़ है। इसके अंतर्गत देख सकते हैं चौकीदार है, क्लीनर है, लेबरर है, अटेंडेंट है, मजदूर है, स्वीपर, हेल्पर, प्यून सभी आ जाएंगे, डिलीवरी बॉय, पैकर, ऑफिस बॉय सभी को रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी सारा डिटेल बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जोन ए में अगर आप काम कर रहे हैं तो क्लियर कट बता दिया गया कॉरपोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी म्यूनसिपल लिमिट्स, मार्गो, बास्को, पोंडा इस प्रकार के अगर आप सिटी में काम कर रहे हैं या प्लेस में काम कर रहे हैं तो आप इसमें जोन ए के अंतर्गत आ सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पणजी में अगर आप आते हैं तो आप जोन ए के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जोन बी के बारे में भी बता दिया गया कि जो भी है जोन ए को छोड़ करके जितना एरिया है जोन बी के अंतर्गत रखा गया है। अनस्किल्ड के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं बता दिया कि जो भी सिंपल ऑपरेशन का काम करेगा इसमें कोई स्किल्ड और एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेमी स्किल्ड में तो सेमी स्किल्ड में भी यहाँ पे क्लियर का डेफिनेशन दिया हुआ है, आप देख के समझ लीजिएगा कि आप किस प्रकार से और किस कैटेगरी में आते हैं या फिर अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में हैं। यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है कि देख सकते हैं आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा अगर आप काम कर रहे हैं या एम्प्लॉयर हैं, कॉन्ट्रैक्टर है या सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में अगर आप के अंतर्गत की भी एम्प्लॉयमेंट है तो आपको सेम वेजेज मिलेगा। वेजेज में कोई डिफरेंट नहीं होगा, सेम वेज ऑफ रेट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे अगर आप मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर हैं तो भी आपको सेम रेट ही यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें कोई यहाँ पे आपको मतलब अलग नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कट बता दिया गया है जो मिनिमम वेजेज है पर डे का है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 26 से तो आपका पर मंथ का निकल जाएगा। इसी प्रकार से आप नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप रेजिडेंशियल होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। मैं आपको स्लैब करता हूँ, आप देखते जाइए और समझते जाइए क्या आपका मिनिमम वेजेज है। आपके डेजिग्नेशन और कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं सेमी स्किल्ड में है तो इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सब डेजिग्नेशन दिया हुआ है। अगर आप अनस्किल्ड में हैं तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं आपका इस प्रकार के आपके डेजिग्नेशन होंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसी प्रकार से सारे जितने भी कैटेगरी हैं गोवा स्टेट के अंतर्गत उन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट इन वॉचमैन है या वार्ड में काम कर रहे हैं, वार्ड में इस प्रकार से आप देख सकते हैं अनस्किल्ड में है तो इस प्रकार से आप सेमी स्किल्ड में आपका पर डे का इस प्रकार से मिलेगा। स्किल्ड में है तो आपका इस प्रकार से मिलेगा जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स है, हेड गार्ड हैं, सुपरवाइजरी में है तो 523 रुपीज़ पर डे का मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देखते जाइए और इसमें जितने भी कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट जैसे कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, इंगेज इन कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एक्टिविटीज़ में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे
क्लियर कट मैंने बता दिया है। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड और यहाँ पे क्लरिकल कैटेगरी का भी पर डे का मिनिमम वेजेज यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप अलग दूसरे अगर आप इंडस्ट्री में हैं, जैसे अगर आप एम्प्लॉयमेंट, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रोड्स, बिल्डिंग ऑपरेटर्स में काम कर रहे हैं, स्टोन ब्रेकिंग में, स्टोन क्रशिंग में काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस और बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, तो आपका मिनिमम वेजेज अनस्किल्ड का 407 रुपीज़ बन के आएगा। डेजिग्नेशन यहाँ पे दिया हुआ है आपका। अगर आप इसमें देख सकते हैं सेमी स्किल्ड में तो 468 आएगा पर डे का। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे स्किल्ड कैटेगरी में होंगे तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं 523 रुपीज़ आएगा। तो ऑलमोस्ट सभी का सेम ही है, बस आपको यहाँ पे देखना है और समझना है कि किस प्रकार से होगा। अगर आप हाईली स्किल्ड में हैं उसमें 565 रुपीज़ पर डे का आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। क्लरिकल में 523 रुपीज़ आएगा आपका। स्टोर कीपर के रूप में काम कर रहे हैं 523 रुपीज़। सुपरवाइजरी में काम कर रहे हैं 523 रुपीज़। स्पेशल कैटेगरी में 407 रुपीज़। तो इसी प्रकार से आपको सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, देखते जाइएगा। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिएगा, तो मैं आपको यह शेयर कर दूँगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए जो भी गोवा स्टेट के अंतर्गत, ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके, और इसका बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बिल्कुल आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। धन्यवाद।